मैं बड़े अदब के साथ इस वक्त जनाब हजरत मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم صل من قطعك وأحسن إلى من أساءك أو كما قال عليه الصلاة والسلام। इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए, बस यही धुन तुझको अब हर आन होना चाहिए। सबको, स्टेज वाले को भी और जो सामईन हैं उनको भी, बस यही धुन तुझको अब हर आन होना चाहिए, हक का जारी हर जगह फरमान होना चाहिए। मुस्लिम खाबिदा उठ हंगामा आ रहा तू भी हो, मांद सब हो मेहर बनकर, मेहर हमदर्द, मांद सब हो मेहर बनकर आशिकारा तू भी हो। स्टेज पर रौनक अफरोज नकीबे हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हसनैन साहिब हबीबी, दीगर शुराए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, शहर और कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए मुहतरम सामईन, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, हाज़िरीन स्टेज की तरफ से और तमाम सामईन की तरफ से नाज़िम मदरसा कारी ज़ियाउल्लाह साहिब को एक बार नहीं बल्कि 100 बार मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने आरियत की जमीन पर, आरियत का मतलब दूसरे की जमीन है, इनकी निजी जमीन नहीं है और मदरसे की भी जमीन नहीं है, उस जमीन पर किसी पुख्ता इमारत में नहीं बल्कि एक झोपड़ी में चंद साल मेहनत करने के बाद 16 हुफ़ाज़े किराम को तैयार किया है। 16 हुफ़ाज़े किराम को इन्होंने और इनके असातिज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। आपने हालत देखी है मदरसे की। नाज़िम जलसा ने कहा कि वो भी, मैं अपनी जुबान से अदा नहीं करूंगा, वो नाज़िम साहब बड़े हैं, उन्होंने अपनी जुबान से कह दिया, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इस हालत में भी, इस कंडीशन में भी वो हमारे और आपके दरमियान चलते फिरते आते हैं सिर्फ इसलिए कि आपसे कुछ हासिल हो जाए, ताकि उन बच्चों के खाने पीने का, रहने सहने का इंतजाम हो सके। बैसाखी लेकर चलने वाला ये आदमी काम का दर्द अपने दिल में रखता है, कुढ़न दिल में रखता है, हमारे और आपके चौखट पर आता है, दरवाजे तक पहुंचता है सिर्फ इसलिए कि हमारे मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनको आराम मिल सके, उनको सुकून मिल सके, वो 2 वक्त की रोटी आराम और सुकून के साथ खा सके, इसलिए वो इस हालत में हम तक पहुंचते हैं। क्या ऐसे आदमी का जो मुखलिस हो, क्या ऐसे आदमी का जिसके दिल में काम का दर्द हो,
क्या ऐसा आदमी जो माजूर होने के बावजूद भी हमारी नई नस्ल को संवारने की कोशिश करता हो, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, उनका ताउन नहीं करना चाहिए, उनकी मदद और उनका ताउन दिलो जान से करना चाहिए। आज ही के इस जलसे में उन हुफ़ाज़ किराम के सरों पर इंशाअल्लाह हमारे इन मुबारक उलमाए किराम के हाथों दस्तारे फजीलत भी रखी जाएगी। मैंने कुरान मजीद की दुआ जो आयत करीमा तिलावत की है, मुख्तसर बात करूंगा चूंकि वक्त को लिमिट कर दिया गया है। मेरे कान में आकर कहा गया कि 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा और नाज़िम जलसा का ऐलान हुआ कि 20 से 25 मिनट का वक्त दिया जाएगा और उसी के अंदर आपको अपनी बात खत्म करनी है। मैंने सूरतुन नहल की आयत तिलावत की है, 14वें पारे की आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत करीमा ऐसी जामे आयत है कि पूरा कुरान अलिफ से लेकर वन्नास तक की पूरी तालीमात को इसके अंदर निचोड़ कर रख दिया गया है, समेट कर रख दिया गया है। बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ये आयत करीमा जुमा के खुतबे में शामिल की गई। हम लोग हर जुमा को खतीब से, इमाम साहब से इस आयत करीमा की तिलावत सुनते रहते हैं। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक की तालीमात का जो खुलासा और निचोड़ होना चाहिए इस एक आयत के अंदर समेट कर रख दिया गया है, निचोड़ कर रख दिया गया है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं, हाज़ा अजमउ आयतिन फिल कुरान लिखैरिन युमतसल व लिशर्रिन युजतनब, कि ये ऐसे जामी तरीन आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम खैर को बयान कर दिया है जिसे करना चाहिए और उन तमाम बुराई को भी, उन तमाम शर को भी अल्लाह ने बयान कर दिया है जिससे हर इंसान को रुकना चाहिए। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की जामियत और तासीर में हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या नकल किया है। हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपनी कौम के सरदार थे, बड़े लोगों में उनका शुमार होता था, जब उन तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावे नबूवत की खबर पहुंचती है तो हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाने का इरादा किया। कौम के लोगों ने कहा कि हजरत आपका जाना मुनासिब नहीं है, हम उनकी खिदमत में जाने के लिए तैयार हैं। हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम अपने में से दो समझदार आदमी का इंतखाब कर लो और वो दोनों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाए और उनसे दो सवाल करे। पहला सवाल, मन अंता, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, और दूसरा सवाल, मा अंता, व्हाट आर यू, आप कौन, आप क्या हैं, आप क्या हैं। वो दोनों कासिद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि हम अक़सम बिन सैफी के कासिद हैं और आपके पास सिर्फ दो सवाल लेकर आए हैं। पहला सवाल ये है मन अंता और दूसरा सवाल है मा अंता। मन अंता, आप कौन है, मा अंता, आप क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दोनों सवालों का जवाब बहुत ही मुख्तसर अंदाज में दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम्हारा पहला सवाल है मन अंता, मैं कौन हूं, तो जवाब सुनो, जवाब सुनो, अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कहा कि मैं मोहम्मद का बेटा अब्दुल्लाह हूं। और तुम्हारा दूसरा सवाल है मा अंता, आप क्या हैं, तो सुन लो, अना अब्दुल्लाही व रसूलुहु, अना अब्दुल्लाही व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। इससे ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मुक़द्दस की यही आयत उनके सामने तिलावत फरमाई। एक मर्तबे सुनने के बाद उन दोनों ने कहा, अल्लाह के नबी एक मर्तबे और सुना दीजिए। दूसरी बार सुनने के बाद उन दोनों ने कहा, अल्लाह के नबी एक मर्तबे और सुना दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी मर्तबे कुरान करीम की तिलावत फरमाई, इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई कि उन दोनों को ये आयत करीमा हिफ्ज़ जुबानी याद हो गई। वो दोनों वापस हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और कहा कि मैंने उनसे बात की, मैंने उनके हालात का जायजा लिया, मैंने हस्ब व नसब के बारे में उनसे पूछा, अपना तारुफ उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में कराया। लेकिन जब मैंने कुर्बो जवार के लोगों से पूछा तो कहा कि ये आलियुन नसब है, यानी इनसे बड़ा नसब किसी और का नहीं है। ये अखलाक करीमा की तालीम देते हैं और अखलाक रदीला से ये रोकते हैं, अच्छे अखलाक की तालीम देते हैं और बुरे अखलाक से रोकते हैं। और उन्होंने मुझे एक आयत सुनाई है, एक आयत जो मुझे जुबानी याद हो गई है। वो कासिद हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इस आयत करीमा की तिलावत करते हैं। हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वल्लाह खुदा की कसम वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वल्लाह वो अल्लाह के नबी हैं। अगर वो अखलाक हसना की तालीम देते हैं, बुरे अखलाक से लोगों को रोकते हैं तो जल्दी करो और पूरी जमात, पूरा कबीला, पूरी कौम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत अक़सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पूरी कौम के लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये इस आयत की जामियत और तासीर का नतीजा था। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं दोस्तों की बातों में आकर इस्लाम ला चुका था, ईमान कबूल कर चुका था, लेकिन मेरे अंदर ईमान रासिख नहीं हुआ था, जमा नहीं था, मुस्तहकम नहीं हुआ था। मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा हुआ था कि आपके ऊपर वही के नाजिल होने के वक्त जो कैफियत तारी होती है वो कैफियत आप पर तारी हुई। उस कैफियत के खत्म होने के बाद आपने कुरान मुकद्दस की ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। मैंने कहा वल्लाह आज से मेरे दिल में ईमान रासिख हो गया, मेरे दिल में मजबूत हो गया। अरे औरों को छोड़िए, वलीद बिन मुगीरा जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कट्टर दुश्मन था, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोकने के लिए। किस चीज से? दीन की दावत से, दीन की तबलीग से। हर हरबा उसने इस्तेमाल किया, लेकिन जब कोई हरबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारगर नहीं हुआ तो वलीद बिन मुगीरा अपनी कौम के पास जाता है और उनसे कहता है इन्ना लहू लहलावतुन व इन्ना अलैहि लतलावतुन व इन्ना असलहू लमूरिकुन व आलाहू लमुथमिरुन व मा हुवा बिकौल शाइर। खुदा की कसम, कौन कह रहा है? ये वलीद बिन मुगीरा कह रहा है, जो ईमान नहीं लाया वो कह रहा है व इन्ना लहू लहलावतुन। खुदा की कसम, उस पर एक किस्म की हलावत मालूम हो रही है, एक किस्म की रौनक का एहसास हो रहा है। उसकी जड़ से बहुत सारी कोपलें निकलने वाले हैं और उसके ऊपर फल और पत्ते लगने वाले हैं और वो किसी इंसान का कलाम नहीं है। ये आयत करीमा पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस्लाम के पैगाम को पेश करता है। ये आलमी प्रोग्राम, इस आयत करीमा को नाम दिया गया है आलमी प्रोग्राम, पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए। वक्त नहीं है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। सबसे पहला हुक्म इस आयत करीमा के अंदर दिया गया बिल अदल, अदल का यानी इंसाफ का हुक्म दिया गया। अदल किसको कहते हैं? इंसाफ किसको कहते हैं? अगर आप कहेंगे कि अदल बराबरी का नाम है तो मैं कहूंगा कि नहीं, अदल बराबरी का नाम नहीं है। इसलिए कि अगर 2 साल का बच्चा है और 16 साल का नौजवान है, दोनों को अगर आप बिरयानी पेश करते हैं खाने के लिए तो ये बराबरी है। लेकिन अगर 16 साल के नौजवान को खाने के लिए आपने बिरयानी दी और 2 साल के बच्चे के लिए आपने दूध का इंतजाम किया, चूंकि उसकी ग़िज़ा वही है, मुनासिब ग़िज़ा आपने 2 साल के बच्चे को दी है और 16 साल के नौजवान के लिए आपने बिरयानी का इंतजाम किया है, इसका नाम अदल है। यानी जिसको जिस चीज की जरूरत है वो दे देना, इसका नाम अदल है। अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं
कि मकाम अदल 3 है। मुख्तसर में आपके सामने रख रहा हूं। अदल का पहला मकाम है खालिक, जिसने पैदा किया। खालिक और मखलूक के दरमियान इंसाफ करना। खालिक और मखलूक के दरमियान इंसाफ का तकाजा ये है कि जिस रब ने हमें, तुम्हें और सारे इंसान को पैदा किया है, इबादत उसी के लिए की जाए, सजदे उसी के लिए हो, रुकू क़ियाम उसी के लिए हो, मुनाजात उसी से हो, मुरादें उसी से मांगी जाए, किसी और से ना मांगी जाए। ये खालिक और मखलूक के दरमियान अदल करना हुआ। अदल का दूसरा मकाम अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह और फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत को तमाम लोगों की चाहत पर मुकद्दम रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत को पूरी इंसानियत की चाहत पर मुकद्दम रखा जाए। लेकिन हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हमारे घर में शादी होती है, हमारे भाई कहते हैं कि भाई नाच गाने का इंतजाम होना चाहिए। हमारे भाई की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से टकरा रही है। अल्लाह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें अल्लाह की चाहत को अपने भाई और दूसरे लोगों की चाहत पर मुकद्दम रखना चाहिए, और तमाम लोगों की चाहत को जिसने अल्लाह के खिलाफ चलने का मशवरा दिया है, हुक्म दिया है, अपने जूते की नोक से उसको ठुकरा देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो अदल का सबसे पहला मकाम है खालिक और मखलूक के दरमियान इंसाफ करना। अदल का दूसरा मकाम है अपनी जात के साथ इंसाफ करना। अपनी जात के साथ इंसाफ करना, ये अदल का दूसरा मकाम है। हम अपनी जात के साथ इंसाफ कैसे करेंगे? कहा कि तुम अपनी जान को जोखिम में मत डालना, हलाकत में मत डालना, तबाही बर्बादी में मत डालना, बिला वजह अपनी आंख मत फोड़ना, अपनी नाक ना काटना, चेहरे को ना नोचना, छाती ना पीटना, समुंदर में छलांग ना लगाना, पहाड़ से कूद कर अपनी जान ना देना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तरद्दा मिन जबलिन, मन तरद्दा मिन जबलिन फक़तल नफ्सहु फहुवा फी नारी जहन्नम यतरद्दा फीहा खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा व मन तहस्सा सम्मन फक़तल नफ्सहु फहुवा फी नारी जहन्नम यतहस्साहु खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी की, वो जहन्नम की आग में छलांग लगाता रहेगा। ये पैगाम है नौजवानों के लिए जो माशूका की मोहब्बत से नाकाम होकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये पैगाम है उन बहनों के लिए जो ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। अरे इस्लाम किसी भी सूरत में खुदकुशी की इजाजत नहीं देता है। हमारा मजहब किसी भी हाल में खुदकुशी की इजाजत नहीं देता है। अगर आपको ससुराल के लोगों ने तंग किया है, जिस्मानी अजियत पहुंचाई है, ज़हनी अजियत पहुंचाई है, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उस रास्ते से निकलने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुदकुशी करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तरद्दा मिन जबलिन, जो शख्स पहाड़ से कूद कर छलांग लगाकर अपने आप को कत्ल कर दे, अपने आप को हलाक कर दे, खुदकुशी कर ले, तो वो जहन्नम की दहकती हुई आग में छलांग लगाता रहेगा। खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा, आलम बरज़ख में ये हमेशा हमेशा छलांग लगाता रहेगा। इसी के अंदर फरमाया, वमन तहस्सा सम्मन फक़तल नफ्सहु, और जो शख्स जहर पीकर अपने आप को हलाक कर दे, अपने आप को बर्बाद कर दे, खुदकुशी कर ले, फसम्मुहु फी यदिही, तो जहर का बोतल, जहर की शीशी उसके हाथ में होगी। वो जहन्नम की दहकती हुई आग में हमेशा हमेशा जहर पीता रहेगा। इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी धारदार छुरी से अपने आप को कत्ल कर दे, तो वो धारदार छुरी, वो रिवाल्वर की गोली उसके हाथ में होगी और वो अपने पेट में उसको घोंपता रहेगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर किसी ने खुदकुशी कर ली है,
तो जो बड़े आदमी हैं, मुक्तदा किस्म के लोग हैं, ऐसे आदमी के जनाजे की नमाज ना पढ़े। क्यों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाजे वो लोग जो अपनी काम में बिरादरी में मुक्तदा माने जाते हों, नमाज़े जनाजे पढ़ने से इनकार कर दे, ताकि हौसला शिकनी हो, हौसला टूट जाए। दूसरे लोग जो इस तरह का इरादा करते हैं, इस तरह की नीयत करते हैं, उनके लिए एक इबरत हो और वो इस तरह की बात अपने ज़हन में ना लाए। इसलिए कहा गया कि जो मुक्तदा किस्म के लोग हैं वो नमाज़े जनाजे पढ़ने से इनकार कर दे। तो अदल का दूसरा मकाम है अपने नफ्स के साथ इंसाफ करना। अदल का तीसरा मकाम है कि अपनी जात और लोगों के दरमियान इंसाफ करना। अगर तफसील में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए तफसील में नहीं जाता। इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दूसरा हुक्म है वल इहसान। एहसान किसको कहते हैं? एहसान का भी दो मतलब अल्लामा इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। एहसान का पहला मतलब है इबादत में एहसान करना, यानी अच्छाई के साथ इबादत को अदा करना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हदीस जिब्राइल के अंदर मौजूद है, मल एहसान या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहसान क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। एहसान का मतलब ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो पाती है तो कम से कम ये कैफियत पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये एहसान का पहला मतलब हुआ। और दूसरा मतलब है लोगों के साथ अच्छाई करना, लोगों के साथ भलाई का मामला करना। इसी आयत करीमा के अंदर तीसरा हुक्म दिया गया, वईताइदिल कुर्बा, वईताइदिल कुर्बा, यानी करीबी रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करना। क्या अदा किया जाए उसकी वजाहत यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वआतिदल कुर्बा हक़्क़ह, कि करीबी रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उसको अदा करो। आपके पास आपकी बीवी है, आपके पास आपका बेटा है, आपके पास आपकी बेटी है, आपके पास आपके अब्बू हैं, आपके पास आपकी अम्मी है। आप देखिए कि अब्बू को किस चीज की जरूरत है, अरे अम्मा को किस चीज की जरूरत है, बीवी को किस चीज की जरूरत है, बेटा को किस चीज की जरूरत है, बेटी को किस चीज की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है उसको अदा करने की तालीम इस आयत करीमा के अंदर दी जा रही है। और भी जो दूसरे रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, उन तमाम के हुकूक को अदा करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र लंबी कर दी जाए और उसके रिस्क में इजाफा कर दिया जाए तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, सिला रहमी करे। सिल मन क़तअका, जो शख्स आपसे रिश्ते को तोड़ना चाहता है आप उससे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए। वाहसिन इला मन असाअका, और जो आपके साथ बुराई करता है आप उनके साथ भलाई करने की कोशिश कीजिए। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सहाबी का वाकया नकल किया है कि एक सहाबी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हमेशा भलाई का मामला क्या करते थे, भलाई का सलूक क्या करते थे, लेकिन उधर से जवाब उसके बरक्स मिलता था। वो सहाबी रसूल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं फुला के साथ भलाई का मामला करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुराई का मामला करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जब तक तुम इस तरह करते रहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारा एक मददगार होगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा एक मददगार होगा। वाज़े इशारा है कि अगर कोई हमसे रिश्ता तोड़े तो हमें रिश्ता जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे नौजवानों बुजुर्गों, ये तीन हुक्म है जो इस आयत करीमा के अंदर दिए गए हैं। अब तीन और है, क्या है? मुनकर और फहशा और बग़य। ये तीन चीजें हैं जिनसे इस आयत करीमा के अंदर रोका गया है। मुनकर और फहशा,
हर तरह की बुराई को ले लीजिए, तफसील में नहीं जाऊंगा। हर तरह की बुराई, चाहे जिना हो, फहाशी हो, उरियानियत हो, जो कुछ भी हो, बाजा गाजा, डीजे, नाच गाना, सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। कहा गया कि इन तमाम चीजों से रुक जाओ, मुनकर से रुक जाओ, फहशा से रुक जाओ। हर किस्म की बुराई इसके अंदर आ गई। आइए मैं मुख्तसर में अपनी बात बग पर करके खत्म कर देता हूँ। कहा कि जुल्म से रुक जाओ। नाज़िम जलसा ने भी जुल्म के बारे में एक शेर कहा था, और जो शायर आए हैं वो भी जुल्म के खिलाफ अपनी शायरी आपकी समाअतों के हवाले करके गए हैं। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिमों पर लानत फरमाई है, जालिमों पर लानत फरमाई है। आप सूरतुल बकरा खोल करके देखिए, सूरतुल आले इमरान खोल करके देखिए, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, सूरह आले इमरान, सूरतुल आराफ, इन तमाम सूरतों के अंदर फरमाया गया कि जालिमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान जुल्म करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में उससे इंतकाम लेता है। चाहे किसी ने जुनैद को कत्ल कर दिया, मार दिया, या किसी ने नासिर को कत्ल कर दिया, ऐसे जालिमों के लिए पैगाम है कि तुम दुनिया की तारीख उठा करके देखो, दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देखो। आज तक नमरूद से लेकर फिरौन तक, फिरौन से लेकर अबू जहल, अबू लहब तक, और अबू जहल, अबू लहब से लेकर के हिटलर तक जितने लोगों ने जुल्म किया है, उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर इबरत का निशान बना दिया है, इबरत का निशान बना दिया उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। दामादे रसूल हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, जिन लोगों ने भी शहीद किया, चाहे वो अश्तर नखई हो या मोहम्मद बिन अबी बकर हो या कोई भी हो, उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर ही दूसरे लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं या जुल्म करना चाहते हैं, इबरत का निशान बना दिया। आप नमरूद को देख लीजिए, कारून को देख लीजिए, फिरौन को देख लीजिए, अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों को देख लीजिए। मेरे नौजवानों बुजुर्गों, 6 पैगाम इस आयत करीमा के अंदर दिए गए हैं। 3 कामों के करने का हुक्म दिया गया और 3 से रुकने का हुक्म दिया गया, अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया गया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, एहसान करने का हुक्म दिया गया। वल इहसान व इताई दिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने का हुक्म दिया गया। व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य, और 3 काम से, मुनकर, फहशा और जुल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको और पूरी इंसानियत को रुकने का हुक्म दिया है। अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें और तमाम सामिईन को और हाज़रीन स्टेज को भी इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।